एक मामूली से गांव का एक मामूली सा लड़का अच्छी तालीम हासिल करने के लिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पहुंचता है। वहां से इंजीनियरिंग करता है और अच्छी जॉब के लिए सऊदी अरब पहुंचता है। हालांकि कम वक्त में अच्छी खासी उनकी अर्निंग होती है, लेकिन गांव की मोहब्बत, वतन की मोहब्बत, अपनों की मोहब्बत उन्हें अपने वतन खींच लाती है। आपको बताते चलें कि वो शख्स सऊदी अरब की ऐशो आराम को छोड़ करके अपने वतन पहुंचता है और अपने वतन पहुंचकर अपने गांव समाज के लोगों की हर तरह से मदद करने की हर मुमकिन कोशिश करता है। आपको बताते चले कि वो शख्स अपने ज़ाती पैसों से एक डैम बनवाता है। गालिबन 4.5 से 5 लाख रुपए खर्च करके अपने गांव और एतराफ़ के पानी निकासी के लिए एक बड़ा सा जो है साहब एक ऐसी योजना बनाता है जिसे करने के लिए मुखिया तो दूर की बात, विधायक भी कई बार सोचते हैं। यही नहीं, उस शख्स ने अपने समाज के, अपने क्षेत्र के, अपने पंचायत की बिजली व्यवस्था को बेहतर करने के लिए न सिर्फ पोल लगवाता है, बल्कि अपने ज़ाती पैसे से वो कहीं ना कहीं जो मिस्त्री होते हैं उसे भी अपॉइंट करता है ताकि लोगों को बिजली व्यवस्था प्रॉपर तरीके से मिलती रहे। यही नहीं दोस्तों, बल्कि बाढ़ की वजह से एक सड़क जो पूरी तरह से, एक नहीं बल्कि 2 सड़कें जो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाती है, ज़ाती पैसे से उसे बनवाने का काम करता है। वो शख्स क्योंकि एजुकेटेड होता है, उनके जहन में ये बात आती है कि अगर ये काम जो अपने ज़ाती पैसे से किया जाए, अगर किसी ओहदे पर रह करके किया जाए तो शायद जनता का और बेहतर भला किया जा सकता है, समाजी खिदमात अंजाम दिए जा सकते हैं। और यही वजह होती है कि वो शख्स इलेक्शन में आता है, पंचायत चुनाव लड़ता है। क्या आपको पता है, वो शख्स जिसने अपने ज़िंदगी की गाढ़ी कमाई को जनता के पीछे लगा देता है, जनता बदले में उसे क्या देती है? जी हाँ, आप भी सुनकर शॉक्ड होंगे कि वो बंदा इलेक्शन हार जाता है। जिस जनता के लिए अपनी गाढ़ी कमाई खर्च करता है, जिस जनता के लिए ये तमाम तर चीज़ें करता है, वो जनता उन्हें इलेक्शन में नकार देती है। क्या आपको नहीं लगता है कि अगर इस तरह से जनता का फैसला हो तो ऐसे शख्स का मनोबल गिरेगा? आइए सीधे आपको शख्स से मिलाते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस इलेक्शन के रिज़ल्ट को वो किस तरह देखते हैं। थोड़ा सा करीब आइए आप, और क्या सोचते हैं कि क्या ऐसी स्थिति में, ऐसे हालात में आगे भी सियासत में आने की कोशिश करेंगे या अवामी खिदमात में लगे रहेंगे, बने रहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम, मैं शारिफ रेज़ा, क्षेत्र में लोग हमें राजा के नाम से जानते हैं, और हम असियानी पंचायत से मुखिया पद के लिए चुनाव लड़े थे, जिसमें हमें हार का सामना करना पड़ा और लगभग 1010 वोट आया, जिसके लिए हम असियानी पंचायत के आम जन का शुक्रिया अदा करते हैं। लोग काम के नाम पे, विकास के नाम पे वोट दिए, लेकिन जितना देना चाहिए था उतना नहीं दे पाए। लेकिन हम इतना वोट लेके ही खुश हैं, जितना हो सका आम जनता ने हमें वोट दिया। जिसका शारिफ साहब, एक बात समझिए, एक गांव है, नाम नहीं लूँगा, उस गांव में 2 सड़कें बनवाने का आपने काम किया, जहां तक मुझे जानकारी है, और मुझे ये भी जानकारी है कि उस जगह से वोट आपको नहीं के बराबर मिले हैं। उन लोगों के लिए क्या पैगाम है? वो काम हम अर्जुन बिटा में किए थे, अपने पैसे से, अपने निजी पैसे से एक सड़क हम बनवाए, दूसरा सड़क के लिए भी मेहनत किए, बैठकी किए, और वो सड़क हम लोग वहाँ 10 साल 15 साल से नहीं निकला था। वो अर्जुन बिटा का मेन सड़क था जो निकलना चाहिए था, लेकिन नहीं निकला। लेकिन हम लोगों ने अपने निजी पैसे से कोशिश किए, और देखा जाए तो उस सड़क से गांव के लोगों को बहुत बड़ा फ़ायदा है। कीचड़ से दूर रहना पड़ा, मतलब वो लोग सुखा से अपना गांव घर आंगन जा सकता है। और उस गांव के लिए हम लोग नदी के लिए आवेदन डाले हैं जी। उसी अर्जुन बिटा के लिए हम लोग ट्रांसफार्मर का आवेदन दिए हैं, और उसी गांव के लिए अभी 3 फेज़ का लाइन कब्रिस्तान तक, दक्षिण तक जाना था। जो पूरा का जो काम रह गया था, हमको इलेक्शन के बाद करना था। और नदी का काम वो मुझे बाढ़ से पहले ही करना था। नदी को कुछ गांव घर कट गया था, जिसके वजह से गांव बहुत सारे लोगों को सड़क में रहना पड़ा। इससे लोगों को बहुत बड़ा हानि भी हुआ कि लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ा। तो कहने का मतलब ये है कि उस गांव के लिए, उनके सम्मान के लिए हम लोग लड़े।
शारिब साहब, सोशल मीडिया में लगातार, चाहे व्हाट्सअप हो या फेसबुक हो, लगातार हमारे तक ये जानकारी पहुंच रही थी और हर दिन की जानकारी पहुंच रही थी कि किस तरह से आपने सफाई मुहिम चलाई हुई थी, आपने बिजली व्यवस्था को बेहतर करने के लिए जो काम किया, सड़कें बनवाने का काम किया। और वो जो मैंने अपने आंखों से देखा है आपका प्रोजेक्ट, जो पानी निकासी का जो काम है, यकीनन काबिल तारीफ़ है। और अपने पैसे से करना ये तो समझ से बाहर है, उसके बावजूद जनता क्यों नहीं समझ सकी आपको? हम अपने पैसे से किए, लेकिन हमारा जो विपक्ष था, जो वर्तमान मुखिया है, उसमें बहुत सारा झूठ भी बोला। अच्छा। कि ये पैसे उनका कार्यकर्ता, उनके लोग, कि ये जो पैसा खर्च करता है, ये विदेश से जो गरीबों के लिए आता है, वो पैसा राजा खर्च कर रहा है। विदेश से गरीबों के लिए आता है, गरीबों का आता है, वो पैसा खर्च करता है। कुछ लोगों ने ये बोला कि अख्तर साहब पैसा दे रहे हैं, कुछ लोग ये बोला कि मास्टर साहब पैसा दे रहे हैं। और हम अपना निजी पैसे से समाज सेवा किए जहाँ तक हुआ। और हम लोगों का मुद्दा ये था कि भाई क्षेत्र का एक एक समस्या को दूर करना है और नदी नाला बिजली पानी से निजात दिलाना है। और सभी के सम्मान के लिए, आसियानी पंचायत के क्षेत्र के लोगों को सम्मान के लिए हम जहाँ तक हुआ एक एक समस्या को दूर करने का हम काम किए। और चुनाव में अगर हम जीत जाते तो बड़ा से बड़ा समस्या हम लोगों के सामने कुछ नहीं था, हम लोग उस समस्या को दूर करते। एक बड़ी अच्छी बात शारिब साहब ने कही कि हमारे यहाँ कुछ लोग, बल्कि यूँ कहे कि अक्सर लोगों की ये फितरत है, वो खुद तो अच्छा नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई अच्छा करता है तो उस पर तोहमत लगते हैं, उस पर बहतान लगाए जाते हैं। मसलन अगर मैं ही कहीं पर कंबल वितरण करूं या किसी को राशन किट बांटूं, तो जो मेरे मुखालिफिन हैं या इनके मुखालिफिन हैं, वो दूसरों को, जनता को ये समझाने का काम करेगा, अरे ये तो फला जगह का पैसा है, ये फला जगह का पैसा है। अरे अगर कोई इस तरह के पैसों से किसी की मदद करता है, आप भी करो ना। हालांकि ऐसा नहीं होता है, लोग अपने व्यक्तिगत पैसों से करता है, अपनी गाड़ी कमाई इन्वेस्ट करता है। मैं इन्हें बहुत करीबी से जानता हूँ, क्योंकि मेरे ये बहुत ही पुराने, मतलब हमारे चाइल्डहुड फ्रेंड भी रहे हैं, और मैं इन्हें अच्छी तरह से जानता हूँ कि इन्होंने अपनी गाड़ी कमाई से जनता का भला किया। लेकिन जनता उस एहसान को भूल करके जो लोगों की, यानी जो मुखालिफिन थे इनके, उनकी बातों में आ गए। उसके बावजूद जज्बा है, काम करने का जज्बा है। आगे की क्या प्लानिंग है? आगे की प्लानिंग तो हम बताएंगे, लेकिन जहाँ तक हम लोग शुरुआत किए थे, आसियानी पंचायत का एक एक गांव, एक एक टोला में हम लोग कार्य किए। बिना पद में रह कर के हर टोला, हर गांव में हर समस्या को दूर करना आसान नहीं होता है, लेकिन हम लोग अपने क्षमता के अनुसार एक एक समस्या के लिए लड़े। जैसे सुकरना है, घड़दोप है, मिर्ज़ापुर है, धोबनिया है, भाषाबाड़ी के लिए है। तो सभी पूरा पंचायत में एक एक गांव में जाके कार्य करना आसान नहीं होता है। एक एक व्यक्ति का, एक एक आम जन का समस्या को सुन के उसका निदान, उसको उस समस्या का हल हम 5 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में, 1 महीना में किए तो आसान नहीं है। उतना क्षमता था जो हम दूर किए। और जीतने के बाद हम कोशिश करते कि बड़ा से बड़ा अगर समस्या होता तो वो दूर हो जाता। तो हम लोगों का अंदर बहुत बड़ा जज्बा था, और हम लोग ये कहते कि अगर पब्लिक हम लोगों को बिना कुछ सोचे अगर कार्यों को देख के, विकास को देख के वोट करती, तो एक आसियानी पंचायत का चमत्कार होता। या नदी नाला और बिजली पानी ट्रांसफार्मर, अभी 5 ट्रांसफार्मर पास था, उसको लगाना था, उसके लिए हम लोग कोशिश में लगे हुए थे। तो ये बहुत सारा समस्या था। अच्छा, एक बात समझ नहीं आपसे, लगातार सोशल मीडिया में जो हम देख रहे थे कि आपके ज़रिए बिजली का काम किया जा रहा है, और ख़बरें ये भी है कि अपने ज़ाती पैसों से आप बिजली मिस्त्री को जो है साहब रखे हुए थे और उनके ज़रिए जो है लोगों की मदद कर रहे थे। ये कैसे करते थे, ज़रा बताइए इसको। ये देखिए, बिजली का काम तो विभाग से होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, परमानेंट सरकारी आदमी नहीं है, जिसकी वजह से अगर हम लोग नहीं लगते हैं, सहयोग नहीं करते हैं, तो वो कार्य जितना तेज़ी से निकलना है उतना तेज़ी से नहीं निकलेगा। तो अगर हम विभाग के भरोसे अगर बैठे रहेंगे तो काम यहाँ नहीं होना है, बहुत कम होना है, जो इंतज़ार करते करते सुबह हो जाएगा। तो यही वजह रही कि आपने अपने ज़ाती पैसों से, अपने जाति पैसे से मिस्त्री रखना हो, लेबर रखना हो, हमें रखना, हम खुद लग करके। तो कितने मिस्त्री, कितने लेबर रखे हुए थे आप? लगभग बहुत 2 साल में जितना भी हुआ, बहुत सारा मिस्त्री रखे, लेबर रखे, हम खुद जा कर के दिन में खाना। रेगुलर मिस्त्री भी रखे हुए थे? हाँ, रेगुलर मिस्त्री 2 मिस्त्री हम लोग पंचायत के लिए छोड़ रखे थे। किसी का भी भाई
तार खराब हो, कुछ खराब हो या कहीं भी समस्या हो, तार टूट के गिर जाता था बाढ़ में, और धुंध तूफान में हम लोग रात रात में जाकर के उस तार को उठाने का कार्य किए। जो जिस हिसाब का मिस्त्री जहाँ लगता था, 11,000 का मिस्त्री लगता था, तो 11,000 का मिस्त्री को रात में हम ला करके काम करवाते थे। और एलटी का अगर काम होता था तो एलटी का काम करवाते थे। लेकिन ये सहयोग से ही इतना तेज़ी से निकला, नहीं तो 2 साल पहले यहाँ आसियानी पंचायत जो बिजली व्यवस्था था बहुत ठप था, बहुत बुरा हाल था। इस 2 साल में हम लोग कड़ी मेहनत करने के बाद आज जा कर के लोग इज्जत से अपना बिजली उपयोग कर सकता है, और जा कर के चाहे मोटर चलाना हो, समय पे अगर आपको बिजली कहीं अगर आप ज़रूरत पड़े तो आप यूज़ कर सकते हैं। पहले ये हालत था, मोटर तो दूर, बल्ब सब भी बहुत जगह नहीं जलता था। नीति आयोग की रिपोर्ट आई और उस रिपोर्ट ने कहा कि हम सबसे ज़्यादा गरीब हैं, सबसे ज़्यादा पिछड़े हैं। आप सोच रहे होंगे कि हम यहाँ नीति आयोग की बात क्यों कर रहे हैं। वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब तक हम एजुकेटेड नहीं होंगे, जब तक हम तालीम याफ्ता नहीं होंगे, तब तक हम अपनी वोट की अहमियत को नहीं समझेंगे। इसलिए आप सबों से ये अपील है, गुजारिश है कि आप ख़ुद भी तालीम हासिल कीजिए, अपने बच्चों को तालीम दीजिए। और जब तक तालीम आप नहीं लेंगे, आप नहीं समझ पाएंगे कि आपके लिए बेहतर नुमाइंदा कौन है और आपको राजनीति में यानी मतदान के वक्त में किन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए। उमूमन क्या होता है, इस बार के इलेक्शन में भी देखा गया कि पैसों का खेल तो हुआ है, इस बात ये सच्चाई है और इस सच्चाई को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अपने आम जन, आसियानी पंचायत के आम जन से यही कहना चाह रहे हैं कि आपके सम्मान के लिए हम आपके कार्य में लगे रहे, और एक एक समस्या के लिए हम भाग रहे हैं, हम दौड़ रहे हैं आपके लिए, 3 दिन में भूखे रह कर के भी आपका कार्य किए। तो हम समझे कि भाई वोट की जिम्मेदारी आपकी है। तो जब हम आपके सम्मान के लिए लड़ रहे हैं, आपके समस्या के लिए हम एक एक दौड़ भाग रहे हैं, तो हम सोचे कि अगर वोट के लिए अगर आपको हम टाइम नहीं दे पाए हैं, समय नहीं दे पाए हैं, तो आप निष्पक्ष होकर हमें ही वोट करेंगे, क्योंकि हम आपके सम्मान के लिए लड़ रहे थे, जिसके वजह से आपका वोट के लिए हम समय कम निकाल पा रहे थे या आपके पास हम कम जा पा रहे थे। तो हम ये समझ रहे थे कि आपके लिए हम दौड़ भाग रहे हैं, आपके समस्या को लिए हम लड़ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हम आपके पास वोट के लिए कम जा पाए, या वोट के लिए फ़ोन कम कर पाए, या वोट के लिए कड़ी मेहनत नहीं कर पाए, जिसकी वजह से थोड़ा सा वोट हमारे तरफ नहीं आके दूसरी तरफ चला गया। और जो दूसरे कैंडिडेट थे वो पैसा बहुत ज़्यादा लगा करके वोट को रिझाने में सफल रहा। और हम सोचे कि भाई आपके लिए जब हम लड़ रहे हैं तो हम बेफिक्र थे। कहीं ना कहीं आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपने अवामी खिदमात में पैसे लगाए और जिन पर एलिगेशन लगा रहे हैं आप, उन्होंने जो है साहब वोट हासिल करने के लिए पैसे खर्चे। वोट हासिल करने के लिए जिस तरह का हुआ, थोड़ा बहुत नहीं, जैसे हुआ, जितने लोगों को हुआ, अगर दलालों को ख़रीदना हुआ तो वो ख़रीदे हैं, बहुत मोटा पैसा से ख़रीदे हैं। जो हमारे बहुत सारे आमजन थे, हमारे नज़दीक थे, उनको भी ख़रीदा गया। हमारे जो बहुत सारे कार्यकर्ता थे उसको भी। चलिए, ये हमारे शारिफ साहब के एलिगेशंस हैं, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, ये इनके आरोप हैं और ये चीज़ों को अच्छी तरह समझते हैं। खैर, बहरहाल कहने का मतलब यही है कि आप जब भी मतदान करें तो हर पहलू पर फोकस करके मतदान का इस्तेमाल करिए। आपको समझना चाहिए कि अगर आपने किसी कैंडिडेट से 2,000, 5,000, 10,000 रुपये आपने ले लिया अपने वोट के बदले में, उन पैसों का कितने दिन तक इस्तेमाल करेंगे? 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, लेकिन 5 साल तक आपको भुगतना पड़ेगा। और ऐसे उम्मीदवार, ऐसे कैंडिडेट जो अपने ज़ाती पैसे गाढ़े कमाई से अगर आपकी मदद करता है, तो ऐसे लोगों को अगर आप इग्नोर करते हैं तो शायद मेरे ख्याल में ये सही नहीं है। और क्या कहना चाहेंगे? थोड़ा सा इतना ही। और हम अपने आम जन से यही संदेश देना चाहते हैं कि अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, अपने सम्मान के लिए लड़िए। वोट आप समझ के दीजिए, सोच के दीजिए कि जो आपका समाज को बेहतर बना सकता है, आपके समाज को बेहतर निखार सकता है। आप अभी सुन रहे थे जनाब शारिफ रज़ा साहब को, जो पेशे से इंजीनियर हैं, सऊदी अरब की नौकरी छोड़कर समाज सेवा में लगे हुए हैं। और इन्होंने अभी कहा है कि ये आगे भी अवामी खिदमत करते रहेंगे। आपके जहन में कोई सवाल हो तो वो सवाल हमसे ज़रूर पूछिएगा। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।